कोटा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिड़ला आज नामांकन भरेंगे। इससे पहले ओम बिड़ला बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ उम्मेद सिंह स्टेडियम में जनसभा कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं जनसभा की आपके टीवी स्क्रीन पर। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से पधारे सभी मेरे पिता पुण्य, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरी बहनें, नौजवान साथियों, आप जो आशीर्वाद देने मुझे बुला रहे हैं, मैं सब आपको प्रणाम करता हूं। 2003 के अंदर पहला चुनाव आपने कराया। 2003 के पहले युवा मोर्चा के रूप में मेरे कई नौजवानों ने पसीना, त्याग और तपस्या करके मुझे नेता बनाने का काम किया। 2003 के अंदर आपने मुझे आशीर्वाद दिया। पहली बार में विधानसभा के अंदर आप लोगों ने भेजा। 2008 में उन्हें आपने आशीर्वाद दिया, उन्हें विधानसभा में भेजा। 2013 के अंदर फिर आपने आशीर्वाद दिया और राजस्थान विधानसभा में भेजा। 2014 के अंदर 6 महीने बाद जब हिंदुस्तान की संसद के चुनाव हो रहे थे, पार्टी ने आदेश दिया आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है। मैंने पार्टी से कई बार कहा कि कोटा दक्षिण कोटा की जनता ने मुझे 2013 में बहुत प्यार से, आशीर्वाद से लगातार डबल वोटों से जिताकर भेजा। मुझे एक बार और कोटा की जनता का आशीर्वाद देने दो, लेकिन पार्टी ने कहा कि मोदी जी को। सचिन पायलट इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं, आइए सीधे चलते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारी यूपी की चेयरपर्सन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी का एक घोषणा पत्र जारी किया जो आने वाले लोकसभा चुनावों में हमारी प्रतिबद्धता और देश के प्रति जो संकल्प है उसका विवरण शब्दों में किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग 1 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने अध्ययन किया। लगभग 2 दर्जन राज्यों में हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष चिदम्बरम जी, पूरी टीम
अलग अलग लोगों से मिली, किसानों से, नौजवानों से, पूरे समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों से खुले वातावरण में चर्चा करने के बाद जो इतने बड़े देश के नाना प्रकार के भौगोलिक, सामाजिक जो हमारे समीकरण हैं, उन सबको समझकर एक समावेश तैयार किया गया। और एक साल की कड़ी मेहनत के बाद कांग्रेस पार्टी का ये जो मैनिफेस्टो है, ये मैं समझता हूं एक बहुत ही क्रांतिकारी दस्तावेज है। जिन जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया है या इसको पढ़ा है, वो समझ जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के साथ वादा किया है, वो उसमें कहीं भी अतिशोक्ति नहीं है। सच्चाई में से निकलकर आज के समाज की जो चुनौतियां और जो जरूरतें हैं, उनको संज्ञान में लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही व्यापक और दूरगामी मैनिफेस्टो हमने तैयार किया है। सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी जो मैं समझता हूं गेम चेंजर है 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर, वो घोषणा राहुल जी पहले कर चुके थे, आज इस घोषणा पत्र में मौजूद है। न्याय योजना, न्यूनतम आय की योजना। इस देश में लगभग 200 देश हैं, दुनिया में 200 देश हैं। किसी भी देश में, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना बड़ा गरीबी उन्मूलन का, गरीबी पे वार 72,000, देश के 20% सबसे गरीब जो हमारे परिवार हैं, उन सभी परिवारों को प्रतिवर्ष 72,000 रुपए की इनकम देना इतना बड़ा कमिटमेंट है, जो मुझे लगता है कि इंदिरा जी की जो गरीबी हटाओ नारे के बाद आज दोबारा जो संकल्प लिया है, वो पूरी तरह से गरीबी को नष्ट करने के लिए, गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का जो बीड़ा उठाया राहुल जी ने, उसको देश ने पसंद किया। लेकिन भाजपा में बौखलाहट है, क्योंकि 5 साल बीत गए, उन्होंने वादा किया 15 लाख रुपए प्रति खाते में आने का। हम भी कह सकते थे 20 लाख, 25 लाख, लेकिन सारी अर्थव्यवस्था समझकर, विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद 72,000 रुपए प्रति वर्ष देश के सबसे गरीब 20% परिवारों को जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट है। और खास बात यह कि जो पैसा जाएगा, ये उन परिवारों में जो महिलाएं हैं, उनके खाते में जाएगा, ताकि महिला सशक्तिकरण की तरफ और एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, महिलाओं को केंद्र बिंदु बनाकर इस योजनाओं की परिकल्पना की गई है। न्याय की योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कोई जाति, कोई धर्म और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में यूपीए 2 में 1 और 2 मिला के 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर हम लोग लेकर आए थे। और आज जो हालात उत्पन्न हुए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन 5 साल में एक तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाया है, और जो भी आंकड़े सरकार लेकर आती है, उस पर खुद भाजपा के नेता भी और अनेक लोग आशंकाएं जताते हैं। एनएसएसओ का एक आंकड़ा आने वाला था जो बेरोजगारी से संबंधित था। पिछले 48 सालों में बेरोजगारी दर इतनी कभी नहीं बढ़ी जितनी वर्तमान में आज मौजूद है। बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसी को देखकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें रोजगार क्रांति लानी है। इंदिरा गांधी लाई थी हरित क्रांति, फिर आई श्वेत क्रांति, और अब रोजगार क्रांति कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी राहुल जी के नेतृत्व में। और हमने इसमें अतिशोक्ति नहीं करी। उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, लेकिन हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र में 34 लाख नौकरी देने का हम सुनिश्चित करेंगे। इसमें जो 4 लाख तो सरकारी पद खाली पड़े हैं, उन पोस्ट को भरेंगे, और प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम सेवा मित्रों के पद का नियोजन करेंगे, और 10 लाख ग्राम पंचायतों के माध्यम से लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। और राज्य सरकारों की भी लगभग 20 लाख पद खाली पड़े हैं। निवेश को प्रोत्साहन देना, युवाओं को रोजगार देना, देश की अर्थव्यवस्था में जो न्याय योजना के माध्यम से अधिक धनराशि आएगी, उससे कंजम्पशन का डिमांड बढ़ता है, और फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो अर्थव्यवस्था ठप पड़ी थी, उसको पुनर्जीवित करने का काम नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद इस योजना के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। एक ऐसा निर्णय हम लोगों ने लिया है जो भाजपा की सोच के विपरीत है। एक रेल बजट अलग से आता था, भाजपा ने उस रेल बजट का समापन कर उसको आम बजट में डाल दिया। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि 2019 में 23 मई के बाद जब नई सरकार का निर्माण होगा कांग्रेस के नेतृत्व में,
तो उसमें हम लोग अलग से एक कृषि बजट लेकर आएंगे। देश के किसानों को पता होना चाहिए पारदर्शी तरीके से कि सरकार ने कितना आउटले रखा है और क्या आउटकम उसका रहा है। तो अलग से कृषि पर एक कृषि बजट बनकर आएगा लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। ये बहुत बड़ा एक घोषणा हम लोगों ने करी है। किसान, मैं समझता हूं आज इस 2019 के लोकसभा चुनावों में सबसे प्रासंगिक, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसानों के साथ जो धोखा दिया गया है, जो वादे कर मुकर गई है भाजपा की सरकार, उसको ठीक करने के लिए दुगनी आमदनी करने का वादा किया था और अब अंत में ऐसा जुमला दिया है कि हम 6,000 रुपए हर साल देंगे और फिलहाल 2,000 रुपए ले लीजिए। 2,000 रुपए में किसी ट्रैक्टर का पूरा टैंक डीजल का नहीं भरता है, तेल का। ये हालात है। लेकिन हम लोग अलग से बजट लेकर आएंगे और जो ऋण माफी हम लोगों ने करी है अपने 3 राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसी प्रकार गरीबों की और खासकर किसानों की मदद करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। एक और बड़ी घोषणा करी है। देश के 70 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सरकार अपने आप को कमिट करे शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% निवेश करना। और मैं शिक्षा पर जो खर्च होता है उसको मैं एक्सपेंस नहीं मानता हूं। हमें लगता है कि शिक्षा में जो खर्च है वो इन्वेस्टमेंट है आने वाली पीढ़ी के लिए। प्राथमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इस नौजवान देश को शिक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी, तभी हम 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। पूरी दुनिया में जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भारत आगे बढ़े, इसके लिए शिक्षा में निवेश बहुत जरूरी है। उसके लिए हम लोग 6% अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे जीडीपी का। पिछले 5 सालों में जो हेट क्राइम्स हुए हैं, मॉब लिंचिंग हुई है, काउ विजिलेंटिज्म के नाम पर हिंसा को भड़काया गया है, नफरत को फैलाया गया है, उस सब पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे। और ये भीड़ की हिंसा, समाज में जहर घोल देना, आक्रामक जो तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, और राजस्थान खुद इन